हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज सबको नए वर्ष की बहुत ही बधाई हो और आप सब नए वर्ष में नए उल्लास के साथ आइए आज की क्लास को पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज के हम सब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेतन्याहू ने छठी बार पीएम की ली शपथ। ये किस देश के हैं? नेतन्याहू जो अभी हाल में छठी बार पीएम के रूप में शपथ लिए हैं, वो किस देश के? वो इजराइल देश के हैं। इजराइल। ये इजराइल देश के हैं। इजराइल की राजधानी क्या है ये भी देख लेते हैं, जिसमें बहुत ही युद्ध चलते रहते हैं। यरूशलेम। इसकी राजधानी है। इजराइल की मुद्रा भी देख लेते हैं। राजधानी इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। इजरायली न्यू शेकेल जो इजराइल की मुद्रा है और इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो की बात छठी बार के इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है, नेतन्याहू ने। चलिए आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? संचार विभाग ने अभी हाल में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया डाक विभाग के ग्रामीण सेवकों के लिए? ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर। ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर। ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है जो अभी बहुत हाल में लॉन्च किए हैं। चलिए आते हैं तब तीसरे क्वेश्चन की ओर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस पहल की शुरुआत की गई है? जो भी हाल में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अभी जो हाल में जारी हुआ है वो शहरी सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में जारी हुआ है। शहरी सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में भी हाल में इस पहल की शुरुआत की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए किसी न किसी पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। हाल ही में किस प्रदेश में नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? किस प्रदेश ने नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है। ये परियोजना किस संरक्षण के तहत लागू की है? तो ये वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत ये लागू की है। ये भी लिख लीजिएगा, वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की है। चलिए आते हैं सब पांचवें क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बनी यूपी की पहली पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? जो भी हाल में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया जो भारत की उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह को पहली महिला पुलिस कमिश्नर चुना गया है। चलिए आते हैं छठे क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि छठा क्वेश्चन कौन सा है? स्वदेशी भुगतान एप्लीकेशन भीम ने कौन सी अब की बार की वर्षगांठ मनाई है? जो 31 दिसंबर को अभी मनाई गई है। 31 दिसंबर को मनाई गई थी। वो की कौन सी मनाई गई थी? वो
6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 6वीं वर्षगांठ इसकी स्थापना जब हुई थी 31 दिसंबर 2016। 31 दिसंबर 2016। भीम का फुल फॉर्म भी याद लेते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म है। चलिए आते हैं सब 7वें क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो ये हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में अपना दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो मालदीव और लिथुनिया। मालदीव और लिथुनिया में भारत ने अपने दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। मालदीव और लिथुनिया, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा कि हाँ ये हाल में भी किस देश में अब भारत ने अपना दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। तो मालदीव और लिथुनिया में अपना दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। चलिए आते हैं तब 8वें क्वेश्चन की ओर, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट की ओर। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किस प्रसिद्ध मुस्लिम समाज सुधारक के रूप में कक्षा 1 से 8 तक पाठ शुरू किया है? किस समाज सुधारक, मुस्लिम समाज सुधारक जो फातिमा, लिख लेते हैं फातिमा शेख जो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका थी फातिमा शेख। फातिमा शेख ने प्रथम कन्या इंटर कॉलेज फातिमा शेख ने ही चलाया था, जिसको मान्यता मतलब नहीं मिली, लेकिन पहली इन्होंने चलाया था कन्या इंटर कॉलेज के रूप में। और इन्होंने 1851 में मुंबई में 2 स्कूल भी खोले थे। 1851 में 2 स्कूल मुंबई में फातिमा शेख ने स्टार्ट किया था। पहली मुस्लिम शिक्षिका थी भारत की। चलिए आते हैं 9वें क्वेश्चन पर। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल वाले 8 लेन जुआरी का उद्घाटन हुआ है। हाल में 8 लेन जुआरी पुल का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो गोवा। इसका जो उद्घाटन हुआ है वो गोवा में हुआ है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा। चलिए आते हैं हम लास्ट और 10वें क्वेश्चन पर, जो बहुत ही आज के इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संतोष कुमार यादव जी को। संतोष कुमार यादव जी को। इसकी स्थापना कब हुई थी? NHAI की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। NHAI की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? द्वारका, न्यू दिल्ली। इसका मुख्यालय यहाँ लिख लेते हैं, हो सकता है साथ में आता हो। मुख्यालय द्वारका, न्यू दिल्ली NHAI का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। और इसके जो अभी हाल में अध्यक्ष हुए हैं वो संतोष कुमार यादव जी को बनाया गया है। तो इसी क्वेश्चन से ये सेक्शन खत्म होता है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा और ये अपने काफी भी नोट करते चलिएगा हमारे साथ, क्योंकि ये जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया है आप सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया गया है।
तो आज के सेक्शन से खत्म होता है। धन्यवाद।